जय हिंद। डे 34। अब क्योंकि लास्ट वीक में एंटर करने वाले हैं, कल ये वाला वीक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस कर ली हैं, तो अब टाइम है थोड़ा सा कुछ सोचने का। इट्स टाइम टू थिंक यूनिवर्सल साइंस के साथ में। यूनिवर्सल साइंस क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास में, बहुत कुछ घट रहा है और वो हम डेली बेसिस पे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और वो जो भी हमारा ऑब्ज़र्वेशन है, यानी वो जो कुछ सामने आया है ना, वो एक तरह का साइन है। मेरे साथ में, मेरे आसपास में मुझे कुछ भी अच्छा, ज़रूरी नहीं हो मेरे साथ में हो रहा हो, किसी और के साथ में होते हुए दिखता है, कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है, ये एक यूनिवर्सल साइन है। उन चीज़ों के साथ में दिख रहा है जो मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ, वो किसी और की लाइफ में दिख रहा है, ये एक यूनिवर्सल साइन है। लाइफ में कुछ भी ख़राब हो रहा है, कुछ भी अनईज़ी, अनकंफर्टेबल ऐसी कुछ चीज़ होती है, ये एक यूनिवर्सल साइन होता है। और उसमें भी कभी कभी लाइफ में उस एरिया में होता है जिस चीज़ को मैं ठीक करना चाहता हूँ, ये भी एक यूनिवर्सल साइन है। बहुत सारे एक चीज़ें होती हैं, यानी एक तरह से हमको भगवान किसी न किसी रूप में, देखिए स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है जस्ट, तो जब स्टार्ट होते टाइम में ऐसा तो है नहीं कि भगवान स्वयं उतर के आ जाएंगे सामने, आकर के बोल देंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये है, जो भी कहना है वो कह देंगे। तो क्या होता है, जैसे जैसे आप अपनी एनर्जीज़ को हाई करते जाते हो, यानी अपने अपने आप को अपने हायर सेल्फ से जोड़ते जाते हो। हायर सेल्फ से जोड़ना यानी आप उस ईश्वर तत्व की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इतना जितना ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि हमको ईश्वर से हमारी दूरी जो है वो कम होती जाती है, और ये जो है उस ईश्वर के दर्शन होने शुरू होते हैं। अभी तो हम बहुत दूर होते हैं ना, स्टार्टिंग में तो बहुत दूर होते हैं। तो अभी क्या होता है कि भी साक्षात तो वो ईश्वर से साकार, जो एकाकार है, वो हो नहीं पा रहा है। तो उस केस में क्या होता है, ईश्वर भी साथ तो छोड़ेंगे नहीं, कहीं ना कहीं से तो आपको मैसेज भेजेंगे ना। तो वो कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं दूसरा, और अब वो सामने वाले के ऊपर छोड़ते हैं कि अब वो उसको समझे और उसको समझ करके अपने जीवन में इसको चीज़ों को सोचना शुरू करे, काम करना शुरू करें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पे आपको बताऊंगा, आपकी प्रैक्टिस के अंदर भी यही आएगा। एक्स्ट्रा बैठ करके टाइम नहीं देना होगा आपको इस चीज़ के लिए भी। आपको बस कुछ चलते फिरते में ही कुछ जैसे ही कुछ साइन मिलेगा, आपको कुछ सोचना होगा बैठ करके। देखो ये चिंतन बहुत ज़रूरी होता है। अब तक क्या है, हमने चिंतन किया ही नहीं है, लाइफ को गो विद फ्लो हम जीते जा रहे हैं। जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं मतलब कीड़ा मकोड़ा, ये हम, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, इसको शब्दशः नहीं लेना होता। कीड़े मकोड़े में क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा किस चीज़ में फंसे हुए हैं, बस कीड़े, जैसे कहते हैं ना, कीड़े मकोड़े जैसा जीवन क्या होता है, यानी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य जीवन है तो उसकी भी वैल्यू नहीं है। मैक्सिमम हम कितना ही सोच लेंगे कि हाँ, हम अगर मनुष्य जीवन में हैं तो हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया, अच्छी प्रॉपर्टी बना ली, बस। उसके अलावा आप क्या ये सोच सकते हैं कि जो ये बड़े बड़े मिलियनेयर बिलियनेयर हैं, अंबानी, टाटा, बिरला या इलान मस्क या इतने जेफ बेजोस है या बिल गेट्स हैं, क्या इन लोगों की लाइफ में, इनकी लाइफ कंप्लीट हो गई है? इनके सारे गोल्स अचीव हो गए हैं? क्या इनकी लाइफ में अब किसी तरह का कोई टेंशन, कोई टॉर्चर, कोई दुख बचा नहीं है? हमसे कहीं ज़्यादा इनकी लाइफ में भी है, इन लोगों की लाइफ में भी है। क्योंकि पैसे वाला बन जाना ह्यूमैनिटी का सिंबल नहीं है। हाँ, बनना चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन वो एक अल्टीमेट गोल नहीं है ह्यूमैनिटी का। या मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर ग्रो कर जाना, ये कोई ह्यूमैनिटी का अल्टीमेट गोल नहीं है। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य होने का कुछ कारण है, कोई ना कोई सोल पर्पस है हमारा। तो सोल पर्पस तो बहुत बाद की बात है, पहले जब तक हमारे आसपास में हम इतना कुछ नेगेटिव नेगेटिव देखते हैं, तो सोल पर्पस कहाँ से आएगा? क्योंकि जब कीड़े मकोड़े के जीवन में है ही क्या, एक कल बारिश का मौसम है, एक शाम के टाइम में जब रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह चलती हैं, तो वहाँ पर ये जो पतंगे और ये मच्छर टाइप के जो इस तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, ये वहाँ पर भिन भिनाने लगते हैं। इनकी लाइफ क्या होती है, आज रात को ही पैदा हुए, आज रात को ही इनका सारा बचपन निकल जाएगा, आज रात को ही इनकी प्यूबर्टी आ जाएगी, आज रात को ही ये प्रजनन भी कर लेंगे, रिप्रोडक्शन कर लेंगे, नए बच्चे पैदा कर लेंगे, और आज रात को ही सुबह होते होते इनकी लाइफ ख़त्म भी हो जाएगी। ऐसा होता है ना। और देखा जाए जानवरों के जीवन में, क्या ही हम सोचते हैं भी जंगल में जो जानवर रह रहे हैं स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या देखो, हर समय एक हिरण है, हर समय वो भली आज़ाद घूम रहा है, लेकिन हर समय उसके मन में डर है कोई शेर मेरा शिकार कर लेगा। हम सोचते हैं चलो सबसे ऊपर शेर आ गया, शेर आ गया, उसको किसका डर है, लेकिन उसको हमेशा ये डर है मुझे यहाँ शिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम उसके अटैम्प्ट्स फेल होते हैं।
वो शिकार नहीं कर पाता, भूखे सोना पड़ता है। तो लाइफ उनके लिए इतनी ईजी नहीं है। और एक्चुअली हमने भी अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है जब हम अपने सोल पर्पस से कटे हुए हैं और हम इस लाइफ को बिल्कुल जानवरों जैसा जीना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जानवरों के पास में सोचने समझने की शक्ति नहीं है, हमारे पास में वो सोचने समझने की शक्ति है। तो अपने आप को जानवरों से अलग करें। यूनिवर्सल साइन का मतलब क्या है? जानवर यूनिवर्सल साइंस को नहीं समझ सकते, इसलिए हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर हम हमारे सामने कुछ भी अच्छा घट रहा है, आसपास में घट रहा है, मेरे साथ में भले ही नहीं हो रहा, आसपास में हो रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में हो रहा है कि और कुछ ऐसा हो रहा है किसी आस पड़ोस के किसी व्यक्ति के साथ में जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो इट इज़ अ साइन कि ये चीज़ मेरे आसपास में है। मेरे पास में नहीं है लेकिन मेरे आसपास में आ चुकी है, तो मेरे पास में भी आने ही वाली है। तो बस ये एक साइन होता है कि बस अब उसके नहीं आने में क्या क्या रुकावटें हैं, मेरी एनर्जीज़ के अंदर क्या क्या अभी भी ब्लॉकेजेस हैं, मुझे कैसे उनको रिमूव करना है, अपने ऊपर कैसे काम करना है, मैं अपने आप को एक मैग्नेट कैसे बना सकता हूँ कि वो अबंडेंस मैं अट्रैक्ट कर सकूँ। थोड़ा सा उस पर काम करना होता है, थोड़ा सा थिंक। और उसके बाद में, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हम ही रोक कर मैक्सिमम के सारी चीज़ें हम रोक के बैठे हुए हैं, हम ही रोक के बैठे हुए हैं, दोष दुनिया को देते रहते हैं, लेकिन रोके हुए हम ही खुद नहीं होती हैं। तो इसीलिए अपनी एनर्जीज पे काम करना होता है। वो जो रास्ते हैं आने वाले, वो जो पाइपलाइन के अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं, उनको खोलना शुरू करिए, उनको हटाना शुरू करिए, वो जो हमने अपनी एनर्जी से क्रिएट करी हैं। कुछ ऐसा होता है जो कि अनकंफर्टेबल है, कुछ बुरा है, किसी और के साथ में हो रहा है, तो स्टॉप और थिंक क्या कारण हो। मैं अपनी लाइफ में ऐसी, पहली बात तो ये होता है कि हाँ, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन अगर मेरे साथ में या मेरे आसपास में कुछ गलत घट रहा है तो एक ये अलर्ट होने का भी साइन है ना। मैंने पहले कहा था, अगर जैसे मैंने कहा था रिश्ते ख़राब हो रहे हैं आपके, तो अलर्ट हो जाइए, आपकी एनर्जी का पैरामीटर है। चलो रिश्तों पे बात कर लेते हैं। मेरे पास में मैक्सिमम जो लोग मुझसे बात करते हैं, काउंसलिंग के लिए रिगार्डिंग बात करते हैं, तो रिश्तों को लेकर ही मैक्सिमम आती हैं। बाकी उसके अलावा जॉब, करियर, पढ़ाई बढ़ाई इसके बारे में भी आती हैं, लेकिन मैक्सिमम आती हैं रिलेशनशिप्स को लेकर के। वो रिलेशनशिप में भी सॉरी वो रिलेशनशिप में भी कई टाइप की होती हैं। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फैमिली के बीच में, यानी आपस में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में, पेरेंट्स के साथ में, बच्चों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, किसी तरह का ताना बाना बिगड़ा हुआ है, तो मैक्सिमम केसेस वहाँ पर ही आते हैं। मैं बस यहाँ पर इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ अच्छा होता है, किसी और के फैमिली देख लो कितनी अच्छी हैप्पी फैमिली है, तो स्टार्ट थिंकिंग मेरी फैमिली में गड़बड़ हो रही है, मेरे पड़ोसी की फैमिली में खुशियाँ हैं, तो पहली बात तो उसके लिए हैप्पी हो जाना है, उसके लिए हैप्पी हो जाना है। और मेरी फैमिली में अगर कुछ गड़बड़ चल रही है तो उस गड़बड़ को, ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसे भी नहीं लेना कि हो जाए वाली जैसे जा रहा है, क्योंकि मैं कहा आपकी एनर्जी का पैरामीटर है। क्या कारण है कि यहाँ पर ऐसी गड़बड़ है, कौन सी ऐसी एनर्जी है जो यहाँ पर क्रिएट हो रही है। जैसे एग्जांपल, हस्बैंड वाइफ के पीछे, हस्बैंड को लगता है कि वाइफ जो है वो मुझसे दूर जा रही है, गर्लफ्रेंड को लग रहा है कि बॉयफ्रेंड मुझसे दूर जा रहा है। ऐसी कुछ पहले एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो इस केस में ये एक तरह का एक साइन ही है आपके लिए। तो अब ऐसे में बस ये सोचना होता है, भगवान ने आपको एक इशारा दिया है कि जो चीज़ दूर हो रही है अलर्ट हो जाओ, जो चीज़ दूर जा रही है अलर्ट हो जाओ। क्यों? वो दूर जा ही इसलिए आपकी एनर्जी के अंदर अब वो मैग्नेट नहीं बचा। वो जो चीज़ दूर जा रही है आपसे रूठ कर ही जा रही है, खुशी खुशी नहीं जा रही है, गुस्सा होकर के जा रही है। तो वो अगर दूर जा रही है या किसी भी तरह से दूरी आ रही है, तो कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी के अंदर एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस आया है, सामने वाला आपसे दूर जा रहा है, फ्रस्ट्रेट होकर, परेशान होकर के। तो ऐसे केस में, यानी वो जो हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का केस सबसे बाकी सारे रिश्तों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये वाला जो तरीका होता है वो दूसरे रिश्तों में अप्लाई नहीं होता। बस यहाँ पर इतना सोचना होता है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होती हैं हस्बैंड की वाइफ के साथ में, गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड के साथ में। जब सामने वाले को हम ब्लेम कर रहे होते हैं तो हमको बैक ऑफ द माइंड ये भी सोचना होता है कि हमने क्या किया था, हमने क्या किया था। जो आज हम उससे एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, क्या हम उसकी उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर पाए, ये सोचने का समय है। घर में कभी कभी ऐसा होता है, घर के एक पीढ़ी और दो पीढ़ी के बीच में किसी तरह का विवाद हो रहा है, तो दोनों ही केस में सबसे पहले लेते हैं, अगर बच्चों को लगता है कि बड़ों से तालमेल नहीं बन पा रहा है। क्या होता है ना, जब बड़े बुढ़ापे में जाते हैं तो बुढ़ापा एक नए बचपने को जन्म देता है। कभी हम बच्चे थे और ये बड़े थे,
हम बच्चे थे और ये बड़े थे, आज हम बड़े हैं और वो बूढ़े हो गए। तो ये बुढ़ापा जो है ये एक टाइप का बचपना भी आता है यहाँ पर। जब हम बचपन में थे और हमारे बड़े जो थे वो बड़े थे, तो उस केस में क्या होता है, कभी कभी हम बहुत सारी अननेसेसरी डिमांड करते थे, बहुत सारी ऐसी हरकतें करते थे जिससे हमारे बड़े परेशान होते थे। बहुत बार वो हमको समझाते थे, कई बार वो हमको समझा नहीं पाते थे, तो वो हमारी बहुत सारी ज़िद्दों को पूरा भी करते थे। कैसे भी करते थे, कुछ चीज़ों को करते थे। हमने बहुत परेशान किया होता है बचपन में अपने बड़ों को, बहुत ज़्यादा परेशान किया होता है। ऐसे टाइम में भी वो बड़े लोग किसी तरह से, कभी कभी ठीक है फ्रस्ट्रेशन आता था, गुस्सा भी आता था, कभी डांट दिया, कभी थप्पड़ लगा दिया, लेकिन ओवरऑल पेशेंस बनाए रखते थे क्योंकि उनको अपना कर्तव्य मालूम था और अपने बच्चों को हमेशा अपने से कभी भी दूर नहीं होने दिया। किसी ना किसी तरह से उनको अपना प्यार दिखाते रहे, बनाए रहे। आज जब ये कहानी उल्टी हुई, जब बड़े बूढ़े हो गए और हम बच्चे से बड़े हो गए, तो उस केस में क्या होता है, अब बूढ़े जो हैं वो कभी कभी बचपना करते हैं। ऐसी चीज़, बुढ़ापा एक नया बचपना होता है, तो वो वहाँ पर किसी तरह की ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कभी कुछ, क्योंकि वो बचपना अब उनका बचपना है एक तरह से, वो अपने कभी कभी वो सेंस में नहीं होते उस कारण से, और वो चीज़ें कुछ घट जाती हैं क्योंकि वर्षों का एक एनर्जी क्रिएट हो गई है। वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होती है, इतनी आसानी से नहीं हो पाती है। मैंने 80 साल की उम्र में भी एनर्जीज को शिफ्ट होते देखा है, मैक्सिमम जिसको कहते हैं ना एकदम 180 डिग्री शिफ्ट होते देखा है। लेकिन हर किसी के अंदर इतनी वो करने की क्षमता नहीं हो पाती है, वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं। अब ये जो कल तक बच्चे थे जो आज बड़े हो गए, ये अपने बूढ़ों से हो गए परेशान। लेकिन इट्स टाइम टू थिंक, जब ये केस उल्टा था तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की थी जिससे हमने अपने बड़ों को परेशान किया था, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी उन्होंने इस किसी तरह से चीज़ों को बनाए रखा। आज जब सिनेरियो उल्टा हो गया है तो हमारे लिए भी सोचने वाला टाइम है कि क्या 2-3 छोटी मोटी अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें हैं, हम उनको बैलेंस कर सकते हैं क्या। मैंने कहा ना, अल्टीमेटली एनर्जी का बैलेंस तो हमारा ही बिगड़ा हुआ है, सामने वाला तो इसलिए दूर हो रहा है। ये केस उल्टा भी होता है, यानी अब बड़ों बूढ़ों को भी सोचना होता है। जैसे जब ये बड़े थे और ये बच्चे थे, तो अब उनको तो, क्योंकि कभी वो भी बच्चे थे, तो ऐसे केस में वो समझते हैं जिस टाइम पे वो उनको समझना होता है ना कि हाँ, एक बच्चा जो होता है उसका माइंड किस तरह से चलता है। तो जिस तरह से वो एक बच्चे के माइंडसेट को समझने की कोशिश करें अगर, कि एक बच्चा जो है वो तो नहीं जानता ना, वो दुनियादारी नहीं जानता, वो अपने हिसाब से कर रहा है, चीज़ों को कर रहा है। और आज जब हम बड़े हो गए, यानी जब बच्चा था, अब कभी कभी हम सोचते थे ना बच्चे कि वो बच्चे जो है वो हमारे बारे में सोच नहीं रहे। जब ये, जिनकी मैं बूढ़ों की बात कर रहा हूँ, जब ये बड़े थे तब बच्चों से ये कंप्लेंट रहती थी ना कि यार बच्चे बात नहीं मानते, हमारा कहना नहीं मानते, ओबीडियंट नहीं है। उस टाइम पर हम ये बड़े बन के सोचते थे। आज जब ये बड़े बूढ़े हो गए और वो बच्चे बड़े हो गए, तो ऐसे केस में अब ये बूढ़ों के लिए भी एक सोचने का समय आ जाता है कि यही काम अब जो हम अपने जवानी में सोचा करते थे, आज ये जो पीढ़ी है, जिसको जो हमारे बच्चे थे आज ये जवान हो गए, तो उनके केस भी आता है। ये चीज़ वो भी फील कर सकते हैं कि यार बच्चे समझते नहीं हैं, बूढ़े समझते नहीं हैं। कहानी ये पूरा साइकिल होता है बिल्कुल ज़ीरो की तरह से, ऐसे ही चलती है लाइफ, बिल्कुल ऐसे ही चलती है। चीज़ों को खुद को बस बैलेंस करना होता है, दोनों को। देखिए क्या है, अगर हम एक दूसरे की छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दें, बेकार की बातों को रिश्तों में, तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, सुंदर हो जाती हैं, परिवार खुशहाल हो जाता है, समाज खुशहाल हो जाता है, पूरी ये जो मानव जाति है उस पर खुशहाली आ जाती है। पर इतनी सी चीज़ हम कर नहीं पाते। तो बस इतना सा ही है, ये सारे साइन हैं, मेरे साथ में कुछ भी अच्छा हो रहा है, स्टार्ट थिंकिंग, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड। किसी और के साथ में अच्छा हो रहा है, बी हैप्पी फॉर देम, एंड बस जस्ट आपको सोचना है बस कि वो चीज़ अब अट्रैक्ट होने वाली है, उसको कैसे अपनी तरफ करना है, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए और अपनी एनर्जी को हाई कर लीजिए ताकि आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। मेरी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, अलर्ट हो जाइए, अपनी एनर्जीज़ को सोचिए तो सही एक बार, कभी कभी सोचिए यार, सामने वाले के हिसाब से वो सोच करके देखिए। कभी कभी अपने घर परिवार की बातें बता रहा हूँ मैं, ये ऐसी हस्बैंड वाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी अपेक्षाएं होती हैं। सोच करके देखिए कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कहाँ पर कुछ चीज़ें मिस हो रही है। सफोकेट ना करें हस्बैंड वाइफ के अंदर या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर, बता रहा हूँ, सफोकेट ना करें एक दूसरे को, उसका दम ना घोटें। आपका
आपकी जो केयर है वो सामने वाले के लिए सफोकेशन ना बन जाए, बस ये चीज़ सोचनी होती है। आपकी केयर, आप सोच रहे हैं कि मैं तो उसकी केयर कर रहा हूँ, दरअसल आप उसका दम घोट रहे होते हैं ऐसे टाइम में। तो केयर ऐसे करें कि उस सामने वाला सफोकेट ना हो जाए। तो बस देखा जाए तो कोई प्रैक्टिस ऐसी नहीं है कि बैठ के आपको कुछ एक्टिविटी करनी है, कुछ नहीं करना, बस सोचना है। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं सोचने के लिए। हमारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है हम उसके बारे में सोचें, सोचें और धीरे धीरे कंक्लूज़न पे जाएं, एक पॉजिटिव कंक्लूज़न निकालें, अपनी एनर्जी के अंदर एक पॉजिटिव शिफ्ट लेकर के आएँ, चीज़ों को पॉजिटिवली सोच करके पॉजिटिवली रिएक्ट करें, गंदा ना करें। बस इतना सा कहना था। होप मैं अपनी बात समझा पाया हूँगा। कोशिश करें मेरी बात को समझने की, नहीं है समझ में तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस डाल दें। एक चीज़ मैं बताता हूँ, क्वेश्चन आंसर्स का मेरे पास में आया था Q&A के लिए। मैं थोड़ा सा टाइम स्केड्यूल थोड़ा टाइट चल रहा है इन दिनों, टाइम नहीं निकल पा रहा। Q&A करना है, जल्दी करूँगा। एक क्वेश्चन आया भी था इसमें, कमेंट सेक्शन में ही आया था, और वो क्वेश्चन भी लेना है। Q&A का एक पूरा सेशन भी लूँगा, लाइव कर दूँगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना मुझे। मैं डिले कर रहा हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बट होगा, जल्दी करेंगे Q&A वाला भी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।